अरे 74 साल के हो गए, छोड़ो ना कुर्सी, हम भी तो तैयार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल बनेंगे। मोदी जी आके कहते हैं भाई बहन मित्रों 15 लाख खाते में आएंगे। मोदी जी फिर अमित शाह जी आ जाता, जुमला जुमला जुमला। विरोध बताओ कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं या अमित शाह जी कर रहे हैं? बताइए। 5 लोग भाई भारत को बर्बाद कर रहे हैं, 5 लोग। पहला मोदी जी का 8 बजे का भाषण, दूसरा अमित शाह की चाणक्य नीति, तीसरा निर्मला सीतारमण का झूठी अर्थव्यवस्था, और चौथा आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, और पांचवा आप गोदी मीडिया। जितने भी चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए लड़ते हैं, काहे हार गए भैया? अरे कूड़ा नहीं हटा पाए। दिल्ली की जनता इतनी समझदार है कि मोदिया को ही हटा दिया। प्रधानमंत्री है मोदी, आपके राज में कटोरा दे दे हाथ में, मर्जी हमारे बीवी बच्चा बाबा की सरकार में। कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है। तो ब्राह्मण है मालिक? अच्छा तो ब्राह्मण है तो हम भाजपा के गुलाम हो गए हैं? नहीं, भाजपा के गुलाम हो रहे हैं। सपा में नहीं है, बसपा में नहीं है, टीएमसी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, आम आदमी में नहीं है, ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में ही है। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। हमारे साथ एक युवा साथी मौजूद हैं, अनुराग ओझा नाम है। अनुराग ओझा नाम है और अयोध्या के रहने वाले हैं और राजनीतिक पहलुओं को बड़ा करीबी से समझते हैं। जब भी राजनीतिक पहलुओं पे कोई बातचीत करनी होती है तो ये ऐसे चीज़ों को ऐसे नए अंदाज में पेश कर देते हैं कि अपने आप हाईलाइट हो जाता है। युवा चेहरा है, राजनीति में काफ़ी पकड़ अच्छी खासी रखते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इससे बात विचार किया जाए। क्योंकि इस वक्त चल रहा है, आप लोगों ने सुना ही होगा कि गुजरात मॉडल, साथ ही साथ आपने सुना होगा दिल्ली मॉडल है, इच्छाधारी वोट मॉडल, ये भी पहली बार सुना होगा। जी हाँ, इच्छाधारी नाग, इच्छाधारी नागिन तो बहुत सुने होंगे, लेकिन इच्छाधारी वोट मॉडल पहली बार, गुजरात चुनाव के बाद। बहुत सारे आरोप लग रहे हैं, जानकारी लेंगे कि दरअसल युवाओं का क्या कहना है और आगे की रणनीति किस तरीके से रहने वाली है, समझती कितनी है जनता। अनुराग जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। अयोध्या के रहने वाले हैं ओझा साहब, एक बात बताइए, सबसे पहले तो जो गुजरात का चुनाव हुआ, क्या लग रहा है देख करके, जो रिजल्ट आया, जो परिणाम आया? कहीं ना कहीं ईवीएम में गलतियां हुई हैं, कहीं ना, क्योंकि देखो पहले तो इच्छाधारी सांप हुआ करते थे, अब इच्छाधारी ये अपनी ही इच्छा अनुसार करेंगे। अगर नहीं किया तो भैया देखो, आपने देखा नहीं है उनका रवीश कुमार का चैनल बिक गया, ऐसे ईवीएम। ये भैया लोकतंत्र की हत्या हो रही है सीधी सीधी। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री है मोदी, आपके राज में कटोरा दे दे हाथ में, मर्जी हमारे बीवी बच्चा बाबा की सरकार में। कन्यन के सब खाता बंद है, कन्या गई घबराई है, महंगाई ने कमर तोड़ दी, खर्चा हाई फाई है। जिया बेकरार है, आई बहार है, आ जाओ मेरे केजरीवाल, आपका इंतजार है। केजरीवाल का इंतजार है? बिल्कुल भैया देखो, जो शिक्षा व्यवस्था को सही चला रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था को सही चला रहा है। दिल्ली मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसे गुजरात का तो कोई मॉडल ही नहीं है। मैं आपको गुजरात में कई जगह ऐसे दिखा दूंगा जहाँ पे आज भी 100 किलोमीटर की सड़कें ऐसे, जहाँ पे गड्ढे भरे हुए, गड्ढे में पानी भरा रहता है, सड़कें सही नहीं है। ये गुजरात के ही लोग बताते हैं। तो कहते हैं कि दिल्ली में भी तो स्विमिंग पूल बन जाता है। मोदी वाले हो भैया? अब मोदी वाले नहीं, मोदी वाले हो, गोदी मीडिया है, गोदी मीडिया है। स्विमिंग पूल कहाँ बना है आप बताओ? मुख्यमंत्री आवास में बना है, और शायद आपको याद हो कि मुख्यमंत्री आवास जो होता है वो सरकार के अंडर में होता है, ठीक है? तो वहाँ पे स्विमिंग पूल अगर बना तो मोदी जी नहीं जानते हैं? 8,500 करोड़ का अपने लिए विमान खरीद सकते हैं, 8,500 करोड़ का विमान खरीद सकते हैं, तो स्विमिंग पूल बन गया तो काहे आपके पेट में दिक्कत हो रही है पत्रकार महोदय? नहीं, मेरे पेट में दिक्कत नहीं हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे आप कह रहे हैं कि रहने वाले जी जी, यूपी में भी बहुत है, यूपी में भी बहुत है भैया। हाँ, तो जैसे मैं दिल्ली में जब बारिश होती है, जब मानसून का देखते हैं, तो पता चलता है कि दिल्ली में भी ऐसा ही बाढ़ टाइप का आया रहता है, सड़कें पूरी भर रहती है। लेकिन भैया कितने दिन तक कम हो जाता है सब। लेकिन आज भी गुजरात और दिल्ली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, वो तो वैसे भी मोदी जी तेली ही है। दिल्ली की तुलना करोगे गुजरात से? गुजरात मॉडल वो मॉडल है भैया कि हरियाणा से खींच के लाके अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना देता है। और वो गुजरात मॉडल ढोंगी, जो अपनी माँ को लाइन में लगवाता है दिखावे के लिए, कैमरे के सामने, बैंक में लाइन लगवाता है, सड़क पे चलाता है, और जो पैर भी छूता है तो वो भी कैमरे के सामने। ढोंगी है भाई मोदी, ढोंगी। नहीं, वो तो चलिए ठीक है, जाते हैं पैर छूते हो तो कोई तो कैमरे के सामने ही छूना चाहिए। आप पैर छूते, अपनी माँ का पैर छूते हो नहीं छूते हो?
छूते हो या नहीं? सभी छूते हैं ऐसा कैमरे के सामने छुइए ना, कैमरे के सामने काहे नहीं छूते हो? राहुल गांधी अपनी अम्मा की पैर नहीं छूते हैं? सभी कैमरे के सामने नहीं ना छूते हैं? प्रधानमंत्री अच्छा, हैं प्रधान तो दिखावा काहे करते हैं भैया? सबसे ज्यादा ये तो कहते हैं केजरीवाल विज्ञापन जीवी है, राहुल गांधी विज्ञापन जीवी है, सबसे ज्यादा तो विज्ञापन जीवी है तो यही है। जनता का सारा पैसा विज्ञापन में लगा दिया, जनता ने हिसाब पूछा तो राम मंदिर का झूठा ढकोसला दिखा दिया। 5 लोग भाई भारत को बर्बाद कर रहे हैं, 5 लोग। बताऊं? पहला मोदी जी का 8 बजे का भाषण, दूसरा अमित शाह की चाणक्य नीति, तीसरा निर्मला सीतारमण का झूठी अर्थव्यवस्था, और चौथा आरएसएस का झूठा राष्ट्रवाद, और 5वां आप गोदी मीडिया। नहीं मैं मेरे पर टैग मत लगाइए, मैं तो अरे भैया सब गोदी मीडिया है भैया। आप कह दो कि हम मोदी वाले नहीं है, कहो। नहीं मैं तो देखिए, अब जैसे आपकी बात नहीं कह सकते, नहीं कह सकते भैया, नहीं कह सकते। यही तो, अगर हम कहेंगे ना मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे ना तो पाकिस्तानी कह दोगे, देश विरोधी कह दोगे भैया। यही तो चल रहा है भारत में। 99% लोग बोलना चाहते हैं मोदी के खिलाफ में, नहीं बोलते हैं। उसका कारण जानते हैं? ईडी और सीबीआई घर में जबरदस्ती बैठा देंगे। कुछ ना हो घर में, 4x6 के कमरे में बंदा रहता हो, किराए पे रहता हो, तब भी पहुंचेगी भैया। 3500 से ज्यादा ईडी और सीबीआई बैठी, 26 लोग सिर्फ हैं आज। मजा आने वाला है, बहुत तेज तरार हैं भैया। एक बात बताओ, गुजरात का जो रिजल्ट देखा आपने तो एक झटके में मतलब क्या समझ में आया कि मतलब घपला, सीधा घपला, घपला। पहली बार इतिहास रचे कि इतनी ज्यादा सीट आ जाए। पहले भी तो चुनाव होते थे, इतना आया था? नहीं आया था। पहली बार में आंकड़ा भी यही दिया गया था। आंकड़ा कहाँ दिया गया था? फर्जी बोले थे ना कि 150 से ज्यादा सीटें लेकर के आएंगे, बीजेपी वाले बोल रहे थे, देखो उतनी सीटें आ गई। आप मान रहे हो ना कि इन्होंने बोला और हो गया, तो इसका मतलब तो सीधा हो रहा है कि भैया ईवीएम में घपला, ईवीएम में घपला भैया। मतलब ये है कि काम भी तो बोलता होगा ना। काम क्या बोलता है बताओ? काम उनका गिनवा दो। 2 करोड़ नौकरी दे दी नौकरी। किसानों की आय दुगनी कर दी, करी। गैस सिलेंडर 250 में कर दिया, 450 का था। कहते थे मौजूदा सरकार महंगाई की मां तक लेने को तैयार नहीं है, मोदी जी कहते थे। और आज महंगाई 1053 से पार हो गया सिलेंडर। अब महंगाई की स्मृति ईरानी कहीं छुट्टी पे गई हैं क्या भैया? बगल में ऐसे सिलेंडर दबाती थी और यों नाचती थी सिलेंडर लेके। मनमोहन जी महंगा कर रहे हैं, अरे मोदी जी महंगा कर रहे हैं तो छुट्टी पे गई हो स्मृति ईरानी, नाचो न लेके। प्याज लेके बैंक में जमा करने जाती थी। अब महंगाई खत्म हो गई का? खत्म हो गई भैया। अच्छा चलिए, अब जो है वाहवाही की जा रही है गुजरात चुनाव के बाद कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा कर दिखाया जो किसी ने सोचा नहीं, मतलब पिछले से भी ज़्यादा सीटें आ गई। हिमाचल को लेकर के क्या चला फिर? हिमाचल में भैया इनका जो झूठा चेहरा था ना, खत्म। और अब बीजेपी का पतन शुरू। अभी तो नापी है, राहुल गांधी ने मुट्ठी भर जमी, आगे पूरा आसमान बाकी है। चल रहे हैं भैया। देखो, गांधी जी की यात्राएं भले ही सफल ना होती हों, गांधी राष्ट्रपिता यात्राएं करते थे, सफल नहीं होती थी। उनका एक भी आंदोलन जल्दी सफल नहीं हुआ, लेकिन लाखों लाख की भीड़ उनके साथ रहती थी। आज राहुल गांधी की यात्राएं सफल हो ना हो, ये सिर्फ ये कहते हैं भैया, हम नहीं कहते। सफल होगी जो मेहनत करेगा, तपस्या तो सबकी सफल होगी। तपस्या तो इधर के भी लोग करते हैं, तो क्या तपस्या करते हैं? क्या तपस्या करते हैं बताओ? कौन सी तपस्या? अरे वो सब दिखावा है भैया सिर्फ। अच्छा, जो आप कितनी मीडिया दिखा रही है बताओ राहुल गांधी को? कितनी दिखा रही है? अच्छा, बिक चुके हैं भैया, सब बिक चुके हैं, सब बिक चुके हैं। और अगर आप दिखा दोगे ना ये पूरी बात तो आप भी बिक जाओगे। अंधभक्त इनके जो है ना, गोबर खा के आते हैं भैया। जलील हो जाएंगे, थूक के चाट लेंगे। और जो इनसे प्रश्न पूछेगा ना 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, महंगाई कम क्यों नहीं हुई, तो उसको देशद्रोही घोषित कर देंगे ये। अच्छा चलिए, सवाल यहाँ पर ये है कहा यह जाता है कि दिल्ली एमसीडी का जो है बलिदान दे दिया गया ताकि गुजरात में दे दिया गया। हाँ, मतलब आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री तो दिल्ली में ही नाच रहे थे भैया। आधे से ज्यादा मुख्यमंत्री दिल्ली में नाच रहे थे, बलिदान दे दिया है। इनके बीजेपी वाले क्या कहते हैं? हम कोई भी चुनाव छोटा नहीं समझते हैं, जितने भी चुनाव लड़ते हैं जीतने के लिए लड़ते हैं। काहे हार गए भैया? अरे कूड़ा नहीं हटा पाए। दिल्ली की जनता इतनी समझदार है कि मोदिया को ही हटा दिया एमसीडी से। अभी तो एमसीडी से ही हटाया, 24 में देखो कहाँ कहाँ से हटाती है। अच्छा चलिए, आपने जब 24 का तार आपने छेड़ दिया है तो सवाल ये है, क्योंकि आप तो यूपी से आते हैं, अयोध्या से आ रहे हैं महाराज, तो पहला चीज़ तो ये है कि 24 में क्या सबसे बड़ा मुद्दा बन पाएगा आपकी नज़रों से? क्या नहीं, राम जन्मभूमि हर बार ये मंदिर पे वोट लेंगे, 370 पे वोट लेंगे, 35 पे वोट लेंगे, यही मुद्दा बचा है। अरे विकास करो ना। ये भैया अग्निवीर लाए थे, 74 साल के प्रधानमंत्री जी हो गए हैं,
कुर्सी की इतनी लालच है कि नहीं छोड़ने को तैयार हैं। हमसे कहते थे उम्र क्या है, अरे सेवा करने हैं। सेवा तो इनकी भी तो सेवा खत्म नहीं हुई। 74 साल के हो गए, हम तो कैसे हैं कि 19 साल के हो, फार्म भरो, 4 साल बाद छुट्टी, 25 साल बाद आओ हमारे दरवाजे पे संथरी बन के खड़े हो जाओ। अरे 74 साल के हो गए, छोड़ो ना कुर्सी, हम भी तो तैयार हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए। प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे भैया। बन के क्या करेंगे? बनकर भैया देखो, हम इनकी तरह झूठा विज्ञापन थोड़ी दिखाएंगे, बॉक्स लगाएंगे। आपने नायक फिल्म देखी है ना, देखिए। वही रोल चलेगा इनकी। गली गली में लगा दो बॉक्स, जो दिक्कत हो बताओ, किसानों की बात सुनी जाएगी। इनकी तरह काला कानून थोड़ी थोपा जाएगा, 15 लाख का झूठा वादा थोड़ी दिया जाएगा। इनका विरोध तो भैया हम नहीं कर रहे हैं, अमित शाह जी करते हैं। मोदी जी आके कहते हैं भाई बहनों मित्रों 15 लाख खाते में आएंगे, मोदी जी, फिर अमित शाह जी आ जाते हैं। जुमला जुमला जुमला, विरोध बताओ कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं या अमित शाह जी कर रहे हैं? बताइए पत्रकार जी, कौन कर रहा है विरोध? चुनाव में तो ये सब चीजें चुनाव निकल जाती है। अच्छा इनकी ऐसे तो और भी नेताओं की जमाने क्या, हाँ क्या फिसली है बताओ, फिसल जाती क्या फिसली है? आलू सोना वाला बता रहे हो, आलू सोना वाला बता रहे हो। मोदी जी ने कहा था भैया, मोदी जी ने कहा था, आप देखो उसे पूरा भाषण सुनो। मोदी जी कहते हैं, राहुल जी ऐसे ही कहते हैं कि मोदी जी कहते हैं कि ऐसी मशीन लाएंगे जो आलू डालोगे सोना निकलेगा। अरे रुपया तुम डॉलर के बराबर नहीं कर पाए, आलू डाल के सोना निकालोगे मोदी जी। यूपी से सबकी निगाहें हैं इस बार 24 के लिए, आपको क्या लग रहा है? क्योंकि रास्ता वहीं से तैयार होकर जनता नहीं, वहाँ पे 23 करोड़ जनसंख्या है, 23 करोड़ से मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे? रास्ता वहीं से थोड़ा सा साफ हो नहीं, कुछ नहीं, अब की नहीं होगा, अब की नहीं होगा, क्योंकि हम भैया काम पे वोट देंगे, जो काम करेगा उसका। युवा क्या सोच रहा है? युवा सोच रहा है बदलाव, बदलाव, बदलाव होना चाहिए। और आप? हम भी कह रहे हैं बदलाव होना चाहिए, परिवर्तनशील है भारत, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। आप तो अब यही- ब्राह्मण है मालिक। अच्छा तो ब्राह्मण हैं तो हम भाजपा के गुलाम हो गए हैं? मैं ये नहीं भाजपा के गुलाम हो रहे हैं। फिर आप कैसे कह रहे हो ब्राह्मण भाजपा के अलावा सपा में नहीं है, बसपा में नहीं है, टीएमसी में नहीं है, कांग्रेस में नहीं है, आम आदमी में नहीं है, ब्राह्मण सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में ही हैं। ऐसे ही लोग हैं भैया। मोदी जी तो वह बासी सब्जी हैं, जैसे आप जैसे ही पत्रकार उन पर छिड़क छिड़क कर ताजा करने की कोशिश। क्या छिड़क करके? पानी। मोदी जी तो झपकियाँ ले रहे हैं, 18 घंटे काम करने वाला। और एक मोदी ही है जो विपक्ष के विधायकों को हड़पना चाहता है। भैया पता नहीं कौन सी राजनीति ये लोग करते हैं। इससे बीजेपी की राजनीति कुछ समझ में आती कि नहीं? अरे कुछ नहीं समझ में आती भैया, ये फर्जी राजनीति है, खत्म कर देनी चाहिए ऐसी राजनीति। क्यों ऐसा लगता है? ये भ्रष्ट है भैया, सबके सब, सबके सब। नमामि गंगे की शुरुआत करी, आज तक गंगा साफ नहीं हुई। इन्होंने कहा था सिलेंडर सस्ता करेंगे, सस्ता करा और महंगा हो गया। प्याज सस्ता करेंगे और महंगा हो गया। जो सड़कें शौचालय बना उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। अच्छा ये बनाने के लिए आए हैं मोदी जी? नहीं तो शौचालय का था तो स्वच्छता को लेकर के जो है बहुत सी चीजों को सोच करके बनाया गया था घर घर। ये तो योजना अच्छी। अच्छा इससे पहले शौचालय नहीं हुआ करते थे? हुआ करते थे नहीं। इतना जल्दी किसने बनाया कि मतलब घर घर पहुंचा दिया? नहीं घर घर नहीं पहुंचा, लेकिन भाई लोगों के यहाँ पहले भी था, पहले भी था। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी आए इसलिए बन गया। इससे भी पहले बहुत काम हुए भैया, इससे भी पहले बहुत काम हुए। मोदी जी ने सिर्फ विज्ञापन किया है, बस काम कुछ नहीं, दिखा दो ये कर दिया है। अब आपको पोस्टर भी बहुत मिल जाएगा, ये कर दिया वो कर दिया, दिखाते हैं कहीं और का, करते हैं कहीं और। चलिए तो आप नाराज हैं? नहीं नाराज का है बात का भैया, हम प्रधानमंत्री से नाराज होकर उनका क्या कर पाएंगे? इतना लेकिन इतना जानते हैं कि एक वोट से अटल बिहारी की सरकार गिरी थी, तो मेरे एक वोट से मोदी की सरकार गिर सकती है, इतना यकीन है। अब यकीन नहीं है, दावे के साथ कहते हैं विश्वास करो पर अंधविश्वास नहीं, भक्त बनो लेकिन अंधभक्त नहीं, जो मोदी के बने घूम रहे हैं। बस इतना ही। जय सिया राम, जय हिंद। चलिए अनुराग ओझा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि अयोध्या के वासी हैं और इनसे खासा बातचीत कर रहे थे हम लोग। दरअसल जानकारी ये ले रहे थे कि अयोध्या के बाद जो है हिमाचल प्रदेश के जो परिणाम आया और साथ ही साथ में जो दिल्ली के परिणाम आए उसको लेकर के क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जीत का जो सेहरा है वो तो अपने माथे सजा के बैठ गए, लेकिन जो हार का सेहरा है वो किसी और के माथे चढ़ गया। उसको लेकर के बातचीत कर रहे थे। हालांकि युवा साथी हैं, उनसे हमने जानकारी लेने की कोशिश करी कि आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर जो है क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ नए मुद्दे होने वाले हैं, उसकी जानकारी ले रहे थे। कैसा लगा ये वीडियो, कैसे भाई की ये बातें लगी, आप सभी के सामने है। आप हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइएगा। फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, देखते रहिए डिस्फो न्यूज़। धन्यवाद।